बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। यानी फ्रेश वाटर एनिमल्स कहेंगे लेक्स में, पॉन्ड्स में रहने वाली मछलियों के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होती है, कौन कौन से ऑर्गन यानी उनके बॉडी पार्ट्स इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। आज ये मैं पूरा टॉपिक आपको समझाऊंगी इस वीडियो में कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ईयर एफएससी की सेकेंड ईयर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 की बुक का। जो प्लीज़ इसे एंड तक देखें। सबसे पहले तो पता आपको ये होना चाहिए कि ये कौन सा एनवायरनमेंट है। इट इज़ एन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर एनिमल्स आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग द ऑस्मोटिक फ्लोडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड लॉस ऑफ साल्ट्स। यानी जितनी भी मछलियाँ होती हैं जिनको हम फ्रेश वाटर एनिमल्स कहते हैं, इस इन्वायरमेंट में, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहकर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करती हैं सॉल्ट्स को, और उसी तरीके से ज़्यादा एक्सक्रीट करती हैं वाटर को अपनी बॉडी के अंदर से। दे आर 1%। ये जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं ये 1% पाए जाते हैं दुनिया में। दे आर फाउंड इन लेक्स और रिवर्स। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश वाटर जो एनिमल्स हैं वो लेक्स में होते हैं और रिवर्स में होते हैं। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कैसे अडेप्शंस, इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से सर अंजाम देती है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो इस स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये एक ऑर्गन है जो कि इनके फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर होता है। एक प्रॉपर सिस्टम है जो कि क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सेस ऑफ वाटर है यानी वेस्ट वाटर है उसको एक्सक्रीट करता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा किस में होता है, प्रोटोजोन्स में होता है, जो कि फ्रेश वाटर एनिमल्स कहलाते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि फ्रेश वाटर एनिमल्स जो मछलियाँ होती हैं इनके अंदर इनटेक प्रोसेस और एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। सबसे पहले गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट आइंस फ्रॉम फूड एंड बाय ड्रिंकिंग सी वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी और जो नमकियात हैं वो मछलियाँ अपने माउथ से क्या करती हैं, वो इंटर करती हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद जब बॉडी के अंदर वाटर और फूड चला गया, सॉल्ट चली गई, अब उनकी एक्सक्रीशन होनी है। डाइजेशन के बाद उनकी एक्सक्रीशन का अमल, उनको जिस्म से बाहर निकालना है, वो कैसे होता है, एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट आइंस फ्रॉम गिल्स। ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सक्रीशन होती है वो गिल्स से होती है, यानी ये इनके जो होते हैं गिल्स, इनसे होती है। और उसके बाद कुदरत ने इनको एक ऐसा बॉडी सिस्टम दिया है जिसमें क्या गिल्स के अलावा इनके बॉडी के सरफेस के ऊपर कुछ स्पोर्स होते हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं थोड़े से हाईलाइट करूँगी। ये स्पोर्स से ये क्या करती हैं, एक्सक्रीशन का अमल सर अंजाम देती हैं। इसी तरीके से इन 2-3 चीज़ों के अलावा जो जितनी भी फिशेज होती हैं वो क्या करती हैं, यूरिन करती हैं फ्रॉम किडनीज, यानी यूरिनेशन के ज़रिए भी एक्सक्रीशन करती हैं। कुछ फिशेस के बाद जो कि फ्रेश वाटर एनिमल्स कहलाए जाते हैं वो कौन से हैं, वो है एमीबा और पैरामीशियम। एमीबा और पैरामीशियम, ये है डायग्राम जो है वो एमीबा की है, आपको नज़र आ रही होगी, और ये जो है ये पैरामीशियम की है। इन दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि कुछ चीज़ें इनके अंदर सेम है। फूड वैक्यूल एमीबा में भी है, पैरामीशियम में भी है। सेल मेम्ब्रेन एमीबा में है जबकि पैरामीशियम में नहीं है। वाटर वैक्यूल्स एमीबा में है जबकि पैरामीशियम में नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एमीबा में भी है और पैरामीशियम में भी है। सम जो इनके कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं, सम जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब जो फंक्शन है, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन होगी, मगर इसका फ़ायदा क्या हुआ मछलियों को। इसका फ़ायदा ये हुआ कि बाहर वाले इन्वायरमेंट के मुताबिक मछलियों ने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को रखा, साल्ट्स और वाटर क्या किया, वो लिया अपनी बॉडी के अंदर, उसके बाद उनकी एक्सक्रीशन की। बॉडी के अंदर कुछ आयंस ज़रूरी होते हैं जिनको कि उन्होंने स्टोर किया, और ये किस वजह से हुआ, ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से हुआ, जिसमें क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि वाटर इनटेक करती हैं मछलियाँ, जबकि इनको ज़रूरत ना भी हो तब भी इन्होंने इनटेक ही करना होता है, फिर एक्सक्रीट करना होता है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, अब ये तो पता चल गया, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से रिमूव होता है एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स। अब कुछ मैं आपको लिख के बताऊंगी। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेज रिमूव एक्सेस ऑफ साल्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूट यूरिन। पहले मैंने आपको बताया कि ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं जिसमें क्या होता है, वाटर ज़्यादा होता है जबकि साल्ट जो है वो कम होता है।
The loss of salts is compensated by preference of salt containing food and by active uptake of salts by gills and skin. ज़्यादा से ज़्यादा इन मछलियों का यही रोल होता है कि वो क्या करें, वाटर को इनटेक करें अपनी स्किन से और अपनी गिल से, उसके बाद उनकी एक्सक्रीशन करें जिसमें डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है, जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि उसके अंदर साल्ट की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। जो साल्ट के आयंस हैं वो बॉडी के अंदर ही यूटिलाइज हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स आप सबको समझ आया होगा। अगर किसी पॉइंट से आपको समझ ना आए तो कमेंट करके पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।